वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ वर्ब्स का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, चैनल्स पर उसका वीडियो अवेलेबल है, आप उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होती है, इससे रिलेटेड अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप लोग जो है इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, www.governmentjobachiever.com। इस पे जो है तत्काल अभी जो है जितने भी रिसेंट नोटिफिकेशन आती है वैकेंसीज के बारे में, कट ऑफ जो है डिस्कस, जैसे SSC CHSL का कट ऑफ देख सकते हैं, MTS का कट ऑफ देख सकते हैं कि जो इस साल का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगा, उन सारी चीज़ों को हमने अपडेट किया है। तो आप लोग जो है रेगुलरली इस वेबसाइट के कांटेक्ट में रहिए। ये जो है ऑनलाइन स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और फेसबुक भी ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जो लोग अभी तक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए वो लोग फेसबुक भी ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आपको जो है वर्ब्स का क्लासिफिकेशन बताया था। आपको बताया था कि किस तरह से वर्ब को जो है डिफरेंट पार्ट में बांटा गया है। जैसे वर्ब है, वर्ब को 2 पार्ट में पहले बांटा गया है। एक फर्स्ट पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। फिर उस ऑक्सिलरी वर्ब को 2 पार्ट में बांटते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। फिर चले जाते हैं मेन वर्ब्स में। मेन वर्ब्स में 2 पार्ट है, इंट्रांजेटिव मेन वर्ब और ट्रांजेटिव मेन वर्ब। फिर ट्रांजेटिव मेन वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनो ट्रांजेटिव मेन वर्ब और डाई ट्रांजेटिव मेन वर्ब। उसके बाद हमने आपके साथ ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी, हैव, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग, ये सारे जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको बताया कि कैन होता है, कुड होता है, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो है क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपको एक बार हम लिख देते हैं कि कौन कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो उसको जो एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देना चाह रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका कुछ विशेषता होता है, उस विशेषता को आपको फॉलो करना है। तो कौन कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है? तो ये है कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड। ठीक है, फिर उसके बाद मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू और आउट टू। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कम से कम। इसमें जो है मे माइट छूट गया ना, मे माइट भी लिख लीजिए। तो इतना आपको याद रखना है, ये सारे जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इनका क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कुछ विशेषता हम लोग डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिखते हैं कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इन सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आप लोग देखिए, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, मे, माइट, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इन सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का पहला रूप का ही केवल इस्तेमाल होता है। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद जो है वर्ब आता है और वो वर्ब का जो है पहला रूप ही यूज किया जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लिखिए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लिखिए, बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब
और प्लस जो है यहाँ पर क्या होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कौन सा वर्ब का प्रयोग, कौन सा फॉर्म रहेगा, वो वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा। आप दूसरा, तीसरा, चौथा फॉर्म इस तरह से देकर जो है आपको कंफ्यूज किया जाएगा। आपको कॉमन एरर में यही किया जाएगा कि यहाँ पर वर्ब का चौथा फॉर्म दे दिया जाएगा या तीसरा फॉर्म दे दिया जाएगा, दूसरा फॉर्म दे दिया जाएगा वर्ब का। तो आपको समझ जाना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का केवल पहला ही फॉर्म यूज किया जाता है। इसलिए अगर यहाँ पर तीसरा फॉर्म दिया हुआ है तो वो गलत है। वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर वर्ब का 3 फॉर्म या वर्ब का दूसरा फॉर्म दे दिया जाए तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। ये दूसरा फॉर्म भी रहेगा तो गलत रहेगा, चौथा फॉर्म रहेगा वर्ब का, ये भी गलत हो जाएगा। वर्ब का 5वां फॉर्म देगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन होगा, सही होगा वर्ब का पहला रूप। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको वर्ब का पहला रूप केवल इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये इस पर जो है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल है कि दे कैन विन द रेस, वे लोग जो है रेस को जीत सकते हैं। दे कैन विन द रेस यानी वे लोग जो है रेस को जीत सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैन का प्रयोग किया गया है। ये कैन क्या है, ये कैन जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो इसके बाद जो है क्या प्रयोग होना चाहिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वो मेन वर्ब जो है पहला रूप में होना चाहिए, यानी V1 में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए V1 में प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। अगर किसी ने यहाँ पर विन का, देखिए विन का क्या होता है, विन का दूसरा फॉर्म होता है वॉन, ठीक है, ये V2 होता है। तीसरा फॉर्म भी होता है वॉन, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पर WON वॉन लिखा रहता तो क्या होता, ये गलत हो जाता, ठीक है। यहाँ पर केवल क्या सही होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का पहला रूप आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड कि मीरा कैन एंड विल हेल्प मी, मतलब मीरा कैन एंड विल हेल्प मी, मतलब मीरा कर सकती है मेरा हेल्प और वो करेगी भी, ठीक है। तो इसमें देखिए कैन है, यहाँ पर कैन क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर यहाँ पर विल क्या है, विल जो है आपका ये भी मॉडल है ऑक्सिलरी, विल में 2 ही होगा, मॉडल है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, जब 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर देखिए वर्ब है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद क्या यूज होना चाहिए, इसके बाद वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ देखिए वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल है हेल्प, दूसरा फॉर्म होता है हेल्प्ड, तीसरा फॉर्म होता है। तो यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म यूज हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस आपका सही है। तो अल्टीमेट आपको क्या सीखे, इस रूल से बस इतना सा मुझे याद रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जहाँ भी प्रयोग होगा उसके बाद हम लोग वर्ब का पहला रूप ही इस्तेमाल करेंगे। बस इतना सा अगर याद रखते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, जितने भी है उसमें से जितने, जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ लिख देते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इसके बाद टू का जो है प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, टू का प्रयोग नहीं करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो है टू का प्रयोग नहीं करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। बस केवल 2 इसमें एक्सेप्शन है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में 2 एक्सेप्शन है जिनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। बाकी किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो है टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्सेप्शन को यहाँ पर नोट डालकर लिख लीजिएगा। एक्सेप्शन क्या है, जैसे यूज्ड, आप लोग बोलते ही है यूज्ड टू, आप लोग बोलते भी होंगे यूज्ड टू, तो यूज्ड के बाद जो है टू का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है आउट टू, आउट टू मतलब भी क्या होता है, चाहिए होता है ना। तो ये यूज टू और आउट टू, बस ये 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको लिखिए, ये क्या है,
एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी यही दो ऐसा चीज है जो कि फॉलो नहीं कर रहा है बेसिक रूल को। तो आउट टू यूज्ड के बाद टू का प्रयोग कीजिएगा और आउट के बाद टू का प्रयोग करने के लिए आप अलाउड है। बाकी किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, क्या हम लोग कैन के बाद टू का प्रयोग कर सकते हैं क्या? शुड के बाद टू का प्रयोग कर सकते हैं क्या? मस्ट के बाद टू का प्रयोग कर सकते हैं क्या? माइट के बाद टू का प्रयोग कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। ये कैन के बाद टू का प्रयोग गलत है, शुड के बाद टू का प्रयोग गलत है, मस्ट के बाद टू का प्रयोग गलत है, माइट के बाद टू का प्रयोग गलत है। तो सही किस केसेस में है? सही बस दो ही केसेस में है कि यूज्ड के बाद टू का प्रयोग होगा और आउट के बाद टू का प्रयोग होगा। बाकी किसी भी केसेस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। आपको जो है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें टू का प्रयोग करके ही वो लोग देंगे। कैन के बाद टू का प्रयोग करेंगे, शुड के बाद टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मस्ट के बाद टू का प्रयोग करेंगे, माइट के बाद टू का प्रयोग करेंगे और आपको फंसाने का कोशिश किया जाएगा, आपको एरर करवाया जाएगा, आपसे गलती करवाया जाएगा। तो उस समय आपको कॉशस रहना है कि कैन के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है। मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बस दो है, यूज टू और आउट टू के आउट टू, बस इसी दोनों में टू का प्रयोग होता है, बाकी किसी के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। चलिए इस पर जो है आपसे जो एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन उसको एक डिस्कस करते हैं। ये जो है एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए वो क्या कर रहा है, ही विल टू फिनिश द वर्क। ठीक है, बाकी नो एरर लिख देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में एमटीएस के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें जो है ABCDE, इसमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए ही विल टू फिनिश द वर्क, नो एरर। जिसने नहीं पढ़ा है ग्रामर का रूल, उसे बेसिक नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि इसमें क्या गलती है। ही विल टू फिनिश द वर्क मतलब वो जो है काम करने को है, मतलब समाप्त करने को है। ठीक है, तो लगेगा कि सही ही है, लेकिन रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि विल के बाद, सेल के बाद, शुड के बाद, मस्ट के बाद, माइट के बाद, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल एक्सेप्शन है कि यूज टू और आउट टू, केवल इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखिए टू का प्रयोग ये जो है गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो आपका एरर किस पार्ट में है? तो बी पार्ट में आपका एरर है, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड रूल। थर्ड रूल ये कहता है कि जब दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तो दोनों का एक साथ आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एक साथ आप लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए कि दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। ठीक है, दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, मतलब एक साथ आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये है कि ही जैसे दिया रहेगा ही शुड मस्ट डू इट, नो एरर। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है किस पार्ट में है। ये ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये सी है, ये डी है और ये ई पार्ट है। तो देखिए इस सेंटेंस को पढ़ें, ही शुड मस्ट डू इट मतलब उसे इस काम को करना चाहिए। तो देखिए आप शुड है और मस्ट है, शुड और मस्ट दो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी है, दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रयोग है ना, इसका एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि या तो आप शुड का प्रयोग कर लीजिए या तो मस्ट का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन आप दोनों का प्रयोग एक साथ किसी सेंटेंस में नहीं कर सकते। अगर कीजिएगा दोनों का प्रयोग तो वो गलत माना जाएगा। तो या तो आप शुड को सही बोल दीजिए तो मस्ट को गलत कर दीजिए,
या तो मस्ट को सही बोल दीजिए तो शुड को गलत कर दीजिए। तो चलिए हम जो है शुड को सही बोल रहे हैं तो मस्ट हमको यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई स्टूडेंट अगर बोलता कि मस्ट सही है तो वो क्या बोलता है यहाँ पर कि शुड को आपको क्रॉस करना है, शुड गलत है। तो कोई एक चीज ही सही होगा। तो किस पार्ट में एरर है? तो ये बी पार्ट में आपका एरर है, सेकेंड पार्ट में एरर है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4 कि दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को अगर आपको प्रयोग करना है किसी सेंटेंस में तो उसके लिए आपको जो है दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में एक कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, कंजंक्शन का काम क्या है कि कनेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग यहाँ पर लिखते हैं, दो मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग एक कंजंक्शन के साथ किया जा सकता है। दोनों का एक साथ आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये थर्ड रूल में हमने आपको बताया। यहाँ कह रहे हैं अगर आपको करना ही है अगर प्रयोग दो मॉडल ऑक्सिलरी का तो उसके लिए आपको एक कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक कंजंक्शन से जोड़कर किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको बीच में आपको एक कंजंक्शन रखना है, यानी दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को जोड़ना है तो बीच में क्या होना चाहिए, एक कंजंक्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही शुड एंड मस्ट गो नाउ, उसे अब और अभी मतलब निश्चित रूप से अभी जाना चाहिए। तो देखिए शुड क्या है, शुड आपका ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और मस्ट क्या है, ये भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो दोनों का अगर यूज करना चाहते हैं आप, शुड और मस्ट दोनों का प्रयोग करना चाहते हैं तो बीच में आपको क्या करना होगा, एक कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा। बिना कंजंक्शन का प्रयोग किए हुए दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ दो मॉडल, अगर ये एंड नहीं रहता तो क्या होता, या तो एक शुड सही होता तो शुड सही होता तो मस्ट गलत हो जाता, मस्ट सही होता तो शुड गलत हो जाता। तो चूंकि देखिए दोनों का हमको यूज करना है तो उसके लिए एक कंजंक्शन का प्रयोग आपको बीच में करना पड़ेगा। अगर आप कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा किसी एक का ही, लेकिन अगर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं आप तो ये दोनों जो है सही हो जाएगा, शुड और मस्ट दोनों का यूज कर सकते हैं, मतलब ये सेंटेंस आपका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक खासियत है, एक बहुत ही बेहतरीन खासियत है, इसको जो हम ट्रिपल स्टार लगा रहे हैं इस रूल पर। ठीक है, क्या खासियत है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन उस पर निर्भर ही नहीं करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे या कुछ भी रहे, उससे जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे सब्जेक्ट का नंबर का, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे नहीं होता है। ठीक है, इस रूल को आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको लिखते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी जो है उसको सब्जेक्ट के, ऐसे लिखिए, सब्जेक्ट का नंबर, सब्जेक्ट का होता है ना सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है, इस चीज को हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, जिसमें वर्ब लगाते हैं हम लोग तो देखते हैं ना, सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल में सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है या सेकेंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है, किस पर्सन में है उसके हिसाब से हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब निर्भर ही नहीं करता है। यानी सब्जेक्ट का नंबर अगर सिंगुलर है तो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वही रहेगा, प्लूरल है सब्जेक्ट का नंबर तो प्लूरल नंबर भी है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी वही रहेगा। तो दोनों केसेस में वही रहेगा। इसलिए जो है यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन से मॉडल ऑक्सिलरी अनुशासित नहीं होता है, कह सकते हैं अनुशासित नहीं होता है। तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब
अनुशासित नहीं होता है, मतलब क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब उस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं और थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं। कहना हम ये चाह रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर रहे या सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल रहे, सब्जेक्ट क्या रहे, या तो सिंगुलर रहे या सब्जेक्ट क्या हो या प्लूरल हो। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मॉडल ऑक्सिलरीज में नो चेंज, यहां लिख देते हैं नो चेंज, कोई भी चेंजेज नहीं आएगा मॉडल ऑक्सिलरी में। आप सब्जेक्ट को सिंगुलर रख लीजिए या सब्जेक्ट को प्लूरल रख लीजिए, कुछ भी रखिए, दोनों में से जो आपका मन करे वो रखिए, सिंगुलर रख लीजिए या सब्जेक्ट को प्लूरल रख लीजिए, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी पर कोई भी प्रभाव इस चीज का पड़ेगा ही नहीं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वही का वही रह जाएगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए ही शुड एंड मस्ट गो नाउ, तो देखिए ही रहा है तो भी यहां पर शुड लगेगा, अगर यहां दे रहता तो दे रहने पर भी यहां पर क्या लगेगा, शुड ही लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ही है तो यहाँ शुड लगा और दे रहा तो यहाँ कुछ दूसरा चीज लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ही रहे या दे रहे तो दोनों केसेस में वही रहेगा। तो इस तरह का हम लोग जो है ढेरों सारा एग्जाम्पल देखे हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि आपको जो है इसी तरह का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए करते हैं, ही शुड डू इट, अगर ये रहता ही शुड डू इट, मतलब उसे ये काम को करना चाहिए। ठीक है, ही शुड डू इट, उसे ये करना चाहिए, काम नहीं है यहाँ पर, ही शुड डू इट, उसे ये करना चाहिए। अगर यहाँ पर ही के जगह अगर मान लीजिए दे रहता तो क्या होता, दे के बाद क्या शुड का प्रयोग छोड़ के कुछ शुड्स नहीं है हो जाता, या कुछ दूसरा चीज तो नहीं हो जाता। तो दे रहने पर भी यहाँ पर शुड ही रहता, दे शुड डू इट अगर रहता, तो वे लोगों को यह करना चाहिए। और ठीक है, तो मेरा कहना ये कहना हम चाह रहे हैं कि ही रहे या दे रहे, इसके बाद बाकी का ही शुड डू इतना ही रहने दीजिए, इट पर जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा इसके अनुसार से। लेकिन यहाँ और मॉडल ऑक्सिलरी पर हम मतलब मेनली फोकस करना चाह रहे हैं कि ही रहेगा तो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड ही रहा, और दे रहने पर भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड ही रहा। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे, या कोई भी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो भी देखिए यहाँ शुड ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी शुड ही है। तो मॉडल ऑक्सिलरी पर जो है सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब चलिए एक और इसमें जो है थोड़ा सा एक एक्सेप्शन कह सकते हैं, या इसको नोट डालकर लिख लीजिए। नोट डालकर क्या कहना है मेरे कि नीड और डेयर, नीड और डेयर एंड लिख देते हैं, एंड नीड एंड डेयर, ये दो ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह भी काम करता है, एंड और कह सकते हैं मेन वर्ब के तरह भी काम कर सकता है। तो नीड एंड डेयर जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह भी काम करेगा और मेन वर्ब के तरह भी काम करेगा। लेकिन जब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह काम करेगा तो जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का रूल है, रेगुलेशन है, उन सारे रूल को फॉलो करेगा। लेकिन मेन वर्ब की तरह जब काम करेगा तो ये मेन वर्ब का रूल फॉलो करेगा। तो अब ये सवाल उठता है कि नीड एंड डेयर को कब समझेंगे हम कि ये मॉडल ऑक्सिलरी के तरह मतलब सेंटेंस में यूज किया गया है या मेन वर्ब के तरह यूज किया गया, कैसे जानेंगे? तो देखिए इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं ऐसा, जिसके बाद उसे देखकर मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये जो है नीड और डेयर का प्रयोग जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह यूज हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं तो आपको उदाहरण के लिए, अगर नीड या डेयर के बाद अगर नॉट का प्रयोग किया गया है, नीड या डेयर के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, तो आप समझ जाइएगा कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह यूज किया गया है। ठीक है, नीड या डेयर का प्रयोग के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह नीड और डेयर यूज किया गया है। तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो जो रूल बताए हैं उन सारे रूल्स को उसमें फॉलो होगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूप में अगर यूज किया जाएगा तो वो जो है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा।
ठीक है। जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, नीड और डेयर जो है सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में अगर मुख्य क्रिया का काम करेगा तो मुख्य क्रिया के अनुसार से, जिस तरह से हम लोग जानते हैं मुख्य क्रिया में क्या होता है कि मुख्य क्रिया जो होता है वो सब्जेक्ट के सिंगुलर है या प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन में है, सेकेंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है, उसके अनुसार से जो है वर्ब अनुशासित होता है। ऐसा हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखा था। और जो लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नहीं देखे वो लोग देख लीजिएगा, वो बहुत ही अच्छा शानदार लेक्चर है। तो नीड और डेयर जो है जब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो उसके अनुसार से आपको, सब्जेक्ट के अनुसार से आपको करना है। लेकिन अगर नीड और डेयर जो है अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है तो उसके अनुसार से आप उसके साथ बिहेव कीजिएगा। तो चलिए इस पर जो है करते हैं और बताते हैं आपको इसको डिटेल से। हेडिंग लिखते हैं नीड और डेयर, ये हेडिंग लिखते हैं। क्यों इस पर पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये जो है ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी लिखिए यहाँ पर। कभी ये मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम करता है, कभी ये जो है मेन वर्ब की तरह भी काम करने लगता है। तो हम लोग जानेंगे आज कि ये नीड और डेयर में कब ये मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम करेगा, कब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। तो चलिए इसके लिए फर्स्ट रूल लिखते हैं पहले, कि पहला रूल ये कहता है कि जब जो है नीड या डेयर, नीड या डेयर के बाद, नीड या डेयर के बाद अगर जहां हम लोग नॉट लगा हुआ हो, नीड या डेयर के बाद अगर नॉट लगा हुआ हो तो ये जो है आपका किस तरह से काम करेगा? ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह काम करेगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह काम करेगा। ठीक है। नीड या डेयर के बाद अगर नॉट लगा हुआ हो तो ये जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तरह काम करेगा। नहीं अगर लगा हुआ है तो ये जो है आपको मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है। तो जब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा तो क्या होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जितने भी रूल्स हैं, क्या होगा कि इसके बाद जो है टू का प्रयोग नहीं होता है, तो नीड डेयर के बाद जो है टू का प्रयोग नहीं कीजिएगा। उस तरह का जो भी आपको रूल हमने अभी आपको सिखाया उन सारे रूल को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। एग्जाम्पल कहता है कि ही नीड नॉट डू इट, ही नीड नॉट डू इट मतलब उसे जो है इसे नहीं करना चाहिए, मतलब किसी काम को है उसे नहीं करना चाहिए उस काम को। तो देखिए नीड के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। नीड या डेयर के बाद अगर नॉट का प्रयोग किया गया हो तो ये जो नीड है ये आपका क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये जो है आपका क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैसे मुझे पता चला मॉडल है? क्योंकि इसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। जब नॉट का प्रयोग होता है तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यू नीड नॉट डू इट। तो यहाँ पर देखिए नीड के बाद क्या लगा है? नॉट का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब ये नीड जो है क्या है? आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होने से एक चीज फायदा हो गया। फायदा क्या हुआ यहाँ पे? देखिए आपको इसका जो है ही के बाद ऐसे अगर जनरली बात किया जाए, अगर ये मेन वर्ब के तरह यूज होगा तो ही के बाद नीड्स का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नीड्स का प्रयोग करने का जरूरत नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर ये नीड जो है मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम करने लगा। नीड के बाद नॉट का प्रयोग हुआ तो ये मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम करने लगा। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार से अनुशासित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर नीड का साथ एस का प्रयोग नहीं हुआ। नहीं तो ये क्या हो जाता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाता अगर ये मेन वर्ब की तरह और ही के बाद नीड्स का प्रयोग हो जाता। यहाँ पर नहीं हुआ नीड्स का प्रयोग। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इस चीज का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं डेयर का। डेयर का लेते हैं सी डेयर नॉट मीट यू, सी डेयर नॉट मीट यू। ठीक है। तो वह जो हिम्मत नहीं करती है मिलने का, आपसे मिलने का हिम्मत नहीं करती है। तो डेयर के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है तो ये क्या है आपका? ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम कर रहा है। ठीक है। तो इसका मॉडल ऑक्सिलरी के हिसाब से रूल लगेगा। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा रूल जो है इसी से रिलेटेड एक छोटा सा रूल है, उस चीज को भी याद रख लीजिएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि जब नीड या डेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में इंट्रोगेटिव वाक्य में हो तो वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है। तो नीड या डेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में, नीड एंड डेयर
का प्रयोग, नीड एंड डेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में इंट्रोगेटिव वाक्य में हो तो क्या होता है, तो वो क्या होगा, वो मॉडल ऑक्सिलरी होगा, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ठीक है, नीड और डेयर का प्रयोग अगर सहायक क्रिया के रूप में हो तो इंट्रोगेटिव वाक्य में हो, सहायक क्रिया के रूप में इंट्रोगेटिव वाक्य में हो। ठीक है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव मतलब या क्वेश्चन वाला सेंटेंस में, तो वह मॉडल ऑक्सिलरी होता है। जैसे कि डेयर ही बाय ए कार, कहता है कि क्या वो कार खरीदने का हिम्मत रखता है। तो डेयर जो है यहाँ पर क्या है, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, क्वेश्चन वाला वाक्य है, तो यहाँ क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम हुआ है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि नीड ही गो नाउ, क्या वो अब जाएगा, तो यहाँ क्या है, क्या वो उसे अब जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह का है, तो ये नीड क्या है, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम है। ठीक है, तो ये जो है आपका मतलब कह सकते हैं कि इस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम करता है। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि कब ये जो है नीड और डेयर का प्रयोग जो है मेन वर्ब की तरह कब यूज किया जाएगा, इस चीज को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, हम उस पर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और आप लोग जो है governmentjobachiever.com वेबसाइट जो है उस पर जरूर विजिट कीजिए, वहां पर जो भी कंटेंट है अभी अवेलेबल उस पर कमेंट कीजिए, आप अपना दीजिए व्यू कि क्या ये जो एसएससी एमटीएस का जो कटअप हमने किया है, एक्सपेक्टेड कटअप जो रिलीज किया है, क्या वो लग रहा है आप लोगों की सही है या कुछ इसमें और लगता है मॉडिफिकेशन हो सकता है, या एसएससी सीएचएसएल का कटअप किया है, कोल इंडिया लिमिटेड का किया है, और एसबीआई पीओ का से रिलेटेड हमने आपको उसमें जो है आपको कैसे प्रिपरेशन किया जाए उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो ओवरऑल जो है जितने भी मतलब 15-20 पोस्ट है अभी, उन सारे पोस्ट को आप लोग देखिए। ठीक है, तो आप लोग उस पर कमेंट कीजिए और उसमें बताइए कि कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, तो उसके अनुसार से हम कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे। वेबसाइट पर हम चाह रहे हैं कि जितने भी कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है अभी, इन सारे कंटेंट का पीडीएफ फाइल जो है आपको वहाँ पर देंगे, वो वीडियोज का भी लिंक दे दिया करेंगे वहाँ पर। ठीक है, आप लोग वहाँ पर विजिट कीजिए। और हम सोच रहे हैं कि टेस्ट उस पर जो है कुछ ऑर्गेनाइज करने का, तो उस तरह से हम लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं करंट अफेयर भी अपडेट करें। लेकिन अगर आप लोग वहाँ विजिट करेंगे तभी फिर ये सब सारी चीज़ संभव हो पाएगा। तो आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा www.governmentjobachiever.com। ठीक है, ये वेबसाइट पर आप लोग विजिट कीजिएगा, एक बार 2 बार विजिट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।